5 में कहाँ तक बता दिए थे? क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए थे हम। क्वेश्चन नंबर 3 से बताना है। हैं? 2 बता दिए है ना? नहीं, हाँ 2 से बताना है। 2 से बताना है। तो ये तो शायद मुझे ऐसा है बताए थे 3 बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ याद है मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। 2 पॉइंट कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? 9x² प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। 9x² प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, ये दिया है क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। एक काम करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 2 इंटू 3x इंटू वाई, ऐसे तोड़ सकते हैं। ये y का स्क्वायर। ठीक, तो ये देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है? बन रहा है ना a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्म बन रहा है। तो यानी ये क्या देता है? a प्लस b का होल स्क्वायर देता है। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? सिंस ये, तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस y का होल स्क्वायर, क्योंकि x के a के जगह पे क्या है? 3x है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो गया। कोई दिक्कत? वीडियो क्लियर है ना? चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन पहला, कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देख लेते हैं इसको भी कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 4y² माइनस 4y प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा आप लोग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थर्ड का, 4y² माइनस y प्लस 1, यही दिया है। 4y दिया है। ठीक, अब इसको देखो, ठीक उसी प्रकार ये भी करेंगे। ध्यान से देखो, 2y का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2y प्लस इस 1 को 1 लिख दे। 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो। ठीक, अब यहाँ देखो इसको ध्यान से, ये आपका क्या बन रहा है? a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? फॉर्म यहाँ देखो, ये फॉर्म बन रहा है, यानी ये होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, अरे 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। यहाँ b का टर्म क्या है? आपका b का टर्म 1 है, यहाँ 1 रख सकते हैं भाई। तो ये देखो, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये फॉर्म बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बोलो, ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 1, और एक क्या होगा? 2y प्लस माइनस 1, 2 बार लिख देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। बात समझ में आई? तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है? ठीक, तो थर्ड में आपका कह रहा है x² माइनस y स्क्वायर अपॉन 100। अब देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये देखो, x² माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब जानते हो कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को क्या लिखा जाता है? a माइनस b और a प्लस b ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई 10। ठीक, और क्या लिखेंगे? x प्लस वाई बाई 10। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, b के जगह पे क्या है? y बाई 10, तो y बाई 10 रख दी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बात समझ में आ गई? चलिए
जब बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मिटा बता दे। दीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले एक आइडेंटिटी बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक आइडेंटिटी है, नोट कर लीजिए। a प्लस बी प्लस अगर c है, अगर इसका स्क्वायर करना हो तो लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर लिख दिए प्लस। अब इन दोनों का पेयर लिखेंगे 2ab, फिर इन दोनों का पेयर प्लस 2bc, फिर इन दोनों का पेयर 2ca, इन दोनों का। ये आइडेंटिटी होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो बात समझ में आ रही है कैसे सॉल्व किया जाए? तो ध्यान से देखो कैसे। एक क्वेश्चन में बताता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या दिया है, x प्लस कितना दिया है, x प्लस 2y 4j, 2y प्लस 4j का होल स्क्वायर है। तो देखो ये a प्लस बी प्लस सी तीन टर्म है, यहाँ भी 3 टर्म है, होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगा। तो देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, तो यानी a के जगह पे क्या है x का स्क्वायर, y के जगह पे क्या है 2, b के जगह पे क्या है y, तो 2y है, तो 2y का स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये y का स्क्वायर है, हमें किसका करना है 2y का स्क्वायर, तो ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर प्लस 2 क्या है ab, इन दोनों का पेयर, तो इन दोनों का पेयर का ये पेयर का मल्टीप्लाई, तो 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू 2y हो गया प्लस अब किसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2bc है, तो प्लस 2b के जगह पे 2y और c के जगह पे 4j प्लस 2ca है, तो 2 इंटू 4z इंटू क्या होगा x, ये हो गया। अब सॉल्व करो तो x का स्क्वायर ये कितना होगा 4y का स्क्वायर, ये कितना होगा 16z का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये गुणा कर दो 4xy, ये गुणा कर दो 4 गुना के 8 गुना के 16xyz। ठीक, ये 4 गुना के 8xj। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। बात समझ में आई? ठीक, तो ये है पहला क्वेश्चन। ठीक, इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा आप करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ कौन सा, चौथा बता दे रहा हूँ। माइनस प्लस से मत घबराना कि माइनस दे दिया है तो अब क्या होगा। तो जहाँ माइनस रहेगा वहाँ सिर्फ, जैसे यहाँ माइनस, चलो बता दे रहे हैं कौन सा, चौथा में देख लो, चौथा बता दे रहा हूँ। ठीक, इसमें माइनस वाला टर्म आ गया है, तो ये मत सोचना कि सर ने प्लस वाला टर्म बताया है तो माइनस वाला क्या होगा, तो माइनस वाला कुछ होगा नहीं। ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से क्या है, आपका दिया है 1/a, यानी 1/4 दिया है 1/4a। ठीक, माइनस 1/2a b प्लस 1 ये दिया, इसका होल स्क्वायर फिर करना है। चौथा है, चौथा की छठवां है, सॉरी बच्चों छठवां है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने जो भी तुम्हारे जो फ्रेंड होंगे उन सबको फ्रेंड को व्हाट्सएप पे सेंड करो। और पूरा वीडियो देखना है तो इसके बाकी का वीडियो देखना है तो आप कह दीजिएगा कि सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बगल में आप मेरा चैनल दिखाएगा, फोटो टच करिएगा, ऊपर सब वीडियो आएगा, होम पेज, फिर आएगा वीडियो, फिर आएगा प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें सब वीडियो क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 11 12 का ये सब दिया है।
अलग अलग। तो देख लेंगे। अब देखो इसका करना है, तो a की जगह पे क्या है हमारा a/4, तो a 1/4 a का स्क्वायर, ठीक, प्लस -1/2 b का स्क्वायर। b के जगह पे माइनस है, माइनस को लेंगे, ध्यान रखना, ठीक, प्लस c के जगह पे क्या 1 का प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 1/4 a, b की वैल्यू क्या है -1/2 b, तो माइनस है ना, माइनस के साथ में, ठीक, तो 2ab फॉर्म हो गया, प्लस क्या है 2bc, तो 2b की वैल्यू क्या है -1/2b, c की वैल्यू 1, प्लस 2ca, c की वैल्यू 1 और 1 है, और a की वैल्यू क्या है ca यानी ये 1/4। अब सॉल्व कर लो, 1/a² बटा क्या हो जाएगा 16, प्लस ये माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये 4 होगा, प्लस c का दैट इज 1 का स्क्वायर 1। अब गुणा करो, देखो 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कितना होगा ab बटा 4। अब देखो ये देखो माइनस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या सिर्फ b, तो b बचेगा, ठीक। अब देखो यहाँ आप 2 से 4 कटाओ, कट जाएगा 2 टाइम, बचा क्या a/2, तो ये हमारा आंसर हो। तो माइनस था, तो ये मत घबराना कि माइनस वाला फार्मूला बताए, अरे माइनस वाला कुछ नहीं, जहाँ ये b का टर्म माइनस है इसलिए b के जगह पे माइनस रख दिए, जहाँ जहाँ b टर्म है, तो बस यही करना है। तो आपसे हो जाएगा क्वेश्चन 4, 5, 6 जो भी हो, बाकी सब हो जाएगा, नहीं होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए, इसको 5 बता दें, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर जो स्क्रीन शॉट नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो को रोक के स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 5 में दिया है आपका क्वेश्चन बच्चों, पहला दिया है 4x प्लस 9y² प्लस 16z², ठीक, प्लस 12xy माइनस 24yz, ठीक, प्लस माइनस 16xz। ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझना है, ठीक। बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो पहला ये कैसा लग रहा है, ये देखने से क्या लग रहा है कि इसी का फॉर्म है ना, अभी इसके पीछे एक आइडेंटिटी बताया, ये बताया था, इसके पीछे इसको कैसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। देखो देखने से लग रहा है कि यही फॉर्म बनेगा, देखो a का स्क्वायर, ये स्क्वायर, तीनों टर्म का स्क्वायर, तीनों टर्म का स्क्वायर है, 2ab का टर्म है, 2bc का टर्म है, 2c, यानी हमें पिछले वाले क्वेश्चन में ये दिया था, ये लिखे, अब अगले वाले क्वेश्चन में ये दिया है, ये लिखना। बात समझ में आ रही? तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, ठीक, तो ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, तो देखा जाए, तो ध्यान से देखो, मिटाते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही? अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं ना। उसके बाद ये टर्म को कोई जरूरी नहीं है कि तोड़ के लिखो, तुरंत ऐसे ही लिख दो। देखो 2ab होता है ना, तो 2a की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो यहाँ a होना चाहिए, तो
2x और b की वैल्यू 3। देखो आ रहा है कि नहीं, 2 दूना 4 3 12, 2ab कटा। बात समझ में? देखो अब इसको तोड़ने में आपको परेशानी होगी, ये तो तोड़ लेंगे, इसका किसका किसका है, लेकिन इधर कंफ्यूज हो जाएंगे तोड़ने में। तो एक आसान तरीका मैं बताता हूँ, कुछ करना नहीं, ध्यान से सुनो। क्या करना, यहां ये वैल्यू देखो क्या है, ये किसकी वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू कितना है 4a स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू कितना है 9y स्क्वायर, और c स्क्वायर की वैल्यू कितना है 16z स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं, यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो a बराबर क्या होगा 2x। स्क्वायर रूट लेने आता है ना, है? जिनको नहीं आता है वो स्क्वायर रूट क्लास 6 में जाके एडमिशन करा के लेंगे, ठीक। ये b की वैल्यू क्या होगा 3y होगा ना स्क्वायर रूट, c की वैल्यू क्या होगा 4z होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का 4 होगा, z स्क्वायर का z होगा, यहाँ 9 का 3 होगा, y का y, यहाँ 4 का 2 हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर का x। लेकिन तो अब तुम जानो ध्यान से, तो हमारा a की वैल्यू निकल गया, b की निकल गया और c के निकल गया ना, ये रफली कर। तो देखो यहाँ a स्क्वायर कर दिए, अब क्या लिखना है तुमको, कुछ लिखना नहीं, डायरेक्ट लिख दो यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c, ठीक। तो ये किसका होल स्क्वायर है ये समझना है। तो देखो ये हम मिटा दे रहे हैं, इतना करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकल गई, तो आप बस क्या करेंगे, ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू का होल स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 3y, c की वैल्यू क्या है 4j। एक लाइन छोड़ के लिख देंगे, लिख दिए। अब ये होता है कि अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बात फंसती है, ठीक। क्योंकि हमारा a प्लस बी प्लस सी का ही तो होल स्क्वायर होगा, लेकिन ये क्या देता है सब प्लस देता है, क्या देता है सब में प्लस देता है। यहाँ देखो सब जगह प्लस है, लेकिन इसमें कहीं माइनस भी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई ना कोई एक माइनस होगा जो कि माइनस दे रहा है। तो कौन सा होगा, तो ध्यान से देखो, ये देखो, तो अगर ए बी वाला टर्म प्लस है, ठीक, कम से कम 2 माइनस दिया रहेगा इसमें, अधिक से अधिक 2 और कम से कम भी 2, यानी 2 से अधिक न देगा न कम देगा, तो 2 माइनस रहेगा। अब ध्यान से देखो कौन सा माइनस है, पहले ये देखो, 2ab वाला टर्म ये मिलेगा, ये माइनस है नहीं, कौन माइनस है 2bc, 2bc वाला माइनस है और 2ca वाला माइनस है। तो अब बताओ 2bc वाला माइनस है और 2ca वाला माइनस है, इसमें कॉमन कौन मिल रहा है, c कॉमन मिल रहा है। अरे 2 को भूल जाओ, इसमें कौन कॉमन मिल रहा है, c मिल रहा है, यानी c वाली क्वांटिटी निगेटिव है, बाकी क्वांटिटी प्लस। बात समझ में आ गई? देखेंगे पहले कि कौन सा टर्म निगेटिव है, वो दोनों टर्म को। तो यहाँ देखो ab वाला टर्म निगेटिव है नहीं है, 2ab का टर्म कौन देगा, यही देगा। 2bc का टर्म निगेटिव है, हाँ है। 2ca का टर्म निगेटिव है, हाँ है। तो 2bc वाला टर्म हमारा निगेटिव है, 2ca वाला टर्म निगेटिव है। इन दोनों में कॉमन कौन है, c कॉमन दिख रहा है, इसलिए c वाला टर्म को निगेटिव कर देंगे। तो ये आपका निगेटिव कर दिया इसका होल स्क्वायर, तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट तो नंबर नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब एक स्टेप जो छोड़े हैं उसके जगह पे इसका वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो ये फार्मूला देखो, a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 4z का स्क्वायर।
2ab का टर्म होता है, तो प्लस 2a की वैल्यू क्या है 2x, b का टर्म क्या है 3y। अरे अब 2bc, 2b की वैल्यू क्या है 3y, c की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस 2 इंटू क्या होगा 3y और माइनस 4j और प्लस 2ca, c की वैल्यू माइनस 4j और a की वैल्यू 2x। बस ये लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, एग्जामिनर जानेगा कि इस स्टेप के बाद ये किया होगा लड़का, तभी तो ये है। अब तुम क्या किए हो, यहाँ से ऊपर लिखे हो, तो लिखने का तरीका है, बच जाओगे। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन निगेटिव लिखेंगे कौन पॉजिटिव लिखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन से बच जाओगे। तो ये है आपका टर्म, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक बार और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दे रहे हैं, अच्छा पांचवा का सेकंड। अगर मान लेते हैं चलो इसी को बदल दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं प्लस और यहाँ कर दे रहे हैं माइनस, ठीक। अगर बदल दिए क्वेश्चन तो ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या आएगी 2x आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी 3y, c की वैल्यू क्या आएगी 4j। तो आप एक स्टेप छोड़ के दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे 2x 3y 4j। अब किसको निगेटिव करना है किसको पॉजिटिव, अगर सब में पॉजिटिव रहता तो हम सबको प्लस लिख के और उसके बाद ऊपर यूज कर लेते, लेकिन एक निगेटिव। तो देखो पहला टर्म निगेटिव है, कैसे पता चलेगा कि ये पहला है, देखो यहाँ 2xy, xy का मल्टीप्लाई करेंगे तो xy का मल्टीप्लाई, पहला टर्म निगेटिव है यानी ab वाला निगेटिव हो गया। 2ab का टर्म होता है ना 2ab 2bc और 2ca, तो ab वाला टर्म निगेटिव है, फिर bc वाला भी टर्म ab, bc वाला टर्म निगेटिव है, तो कौन कॉमन मिला b, तो b वाला निगेटिव होगा, ये प्लस होगा। तो ये आप लिख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 लिख देंगे और 4z का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद 2ab वाला टर्म लिख लेंगे। तो ये था, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy, ठीक, प्लस 4√2yz माइनस 8xz। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक। अब देखो इसको क्या करेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बताया था, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू दिया, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है y स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8z स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालने आता है, तो देखो ये किसका स्क्वायर रूट है, a की वैल्यू क्या लिखेंगे √2x स्क्वायर, x तो बाहर निकल जाएगा √2 रह जाएगा, ठीक। यहाँ से b की वैल्यू निकालो, तो b की वैल्यू क्या होगा y, यहाँ से c की वैल्यू निकालो, तो c की वैल्यू क्या √8z स्क्वायर। अब देखो इसमें से 4 2 जा 8, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और z का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। z तो बाहर निकल जाएगा, ठीक, एक z बाहर, इसमें से ये 2 निकल जाएगा, 1 2 रह जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा 2√2z c की वैल्यू। तो तुम क्या करो, एक स्टेप छोड़ के अगले स्टेप में a की वैल्यू क्या है √2x, b की वैल्यू क्या है y, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 2√2z। ये अब कहाँ माइनस करेंगे कहाँ प्लस करेंगे, तो देखो AB ये पेयर देता है, AB वाला टर्म निगेटिव है, हाँ है, तो AB वाला टर्म निगेटिव हो गया, BC वाला टर्म नहीं निगेटिव है, BC वाला टर्म निगेटिव है नहीं,
सी ए वाला टर्म निगेटिव है यानी सी ए, तो ए कॉमन मिला, ए वाला क्या हो जाएगा निगेटिव और बाकी सब प्लस। तो इसके लिख देंगे स्क्वायर। अब कर लो, ये लिख लें ए का स्क्वायर, फार्मूला याद है, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab, 2ab में क्या होगा, 2a की वैल्यू क्या √2x और b की वैल्यू y प्लस 2bc, b की वैल्यू y और c की वैल्यू 2√2j प्लस 2ca, c की वैल्यू 2√2z और a की वैल्यू -√2x। तो ये हो गया आपका। तो समझ में आ गया, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसी को स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, मिटा दें। चलो अब देखो, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहां देखो, इसमें क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला 4√2yj कर दिए माइनस प्लस, ठीक, माइनस यहां टर्म कर दिया मैंने, क्या था √2 था ना, 2√2xy, मैंने प्लेस चेंज किया। क्या चेंज कर दिया, प्लेस। तो देखो काम करेंगे वही, ए स्क्वायर की वैल्यू ये, बी स्क्वायर की वैल्यू ये, सी स्क्वायर की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू उसी तरह निकालेंगे। अब यहाँ क्या एक स्टेप छोड़ के लिखेंगे, क्या √2xy और 2√2j, ए बी सी का टर्म लिख लिया, ठीक। अब यहां ध्यान से देखिए कौन सा टर्म प्लस दिया है, क्या ए बी का टर्म निगेटिव दिया है, बोलिए दिया है। ए बी का टर्म यहाँ क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा, तो एक्स वाई कहाँ है, यहाँ है, बस ये ए बी का टर्म नहीं देगा। ये तो प्लेस मैंने चेंज कर दिया, इसीलिए कि लोग समझेंगे कि अरे चलो पहला टर्म ए बी वाला प्लस दिया है, बी सी वाला माइनस दिया, तो ये गलत हो गया, ये बी सी का टर्म नहीं है, ये ए बी का टर्म नहीं है, ठीक। तो ए बी का टर्म ये है, ये वाला देखो, ए बी का टर्म कौन देगा, एक्स वाई, बी सी का टर्म कौन देगा, वाई जेड। तो ए बी का टर्म निगेटिव है, हाँ है, यहाँ है, ठीक ठीक। और ए बी का टर्म हो गया निगेटिव, और बी सी का टर्म देखो कहाँ है, यहाँ, तो ये प्लस है। सी ए का टर्म निगेटिव दिया, तो इसमें कौन निगेटिव है, ए को निगेटिव कर देंगे, इसको पॉजिटिव। तो बस यहाँ प्लेस मैंने चेंज किया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ए बी का टर्म एक्स वाई देगा, तो कहाँ है एक्स वाई खोजो, ठीक। ये बी सी का, तो यही समझाना। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 28 मिनट का वीडियो हो गया। बस एक और अगला एक्सरसाइज बता दें, अरे सॉरी अगला क्वेश्चन, उसके बाद वो बाकी क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, उसको मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा हटा दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक सिलेबस से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से 14 बाकी आपके सिलेबस में है। तो जैसे अब मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आप छठवां देखिए। छठवां देखने से पहले एक आइडेंटिटी लिख लेते हैं। एक आइडेंटिटी, x प्लस वाई का क्यूब का फार्मूला होता है x का क्यूब y का क्यूब प्लस 3xy और x प्लस, ये फार्मूला होता है, ठीक। और एक और होता है x माइनस वाई का क्यूब, माइनस वाला x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ये दो आइडेंटिटी होते हैं, इसी दोनों आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक। अब पहला एक बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एक का एक बता दे रहे हैं, तीसरा बता दे रहा हूं, कट गया। हाँ
1 मिनट रुक जाइए, वीडियो गिर गया। अरे वीडियो नहीं गिरा है, ये एयरफोन गिर गया है। इसको तो गिरना ही था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो वो खाली बोर्ड करेंगे। हाँ, आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर है 3/2x 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। ठीक, तो देखो a का क्यूब, फिर क्या है y का क्यूब यानी 1 का क्यूब, ठीक, प्लस 3a की वैल्यू 3/2x और b की वैल्यू 1, 3xy होता है, फिर x प्लस वाई यानी यही टर्म लिख देते हैं 3/2x प्लस। सर कौन कौन सा हटाएगा? 16 तक? हाँ 16 तक नहीं, 14 तक हटाया गया, 11 से 14 तक हटा दिया गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हटा दिया गया। अब देखो मैंने लिख दिया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। 3 3 के 9 और 2 दूना के 4x², ये 1 होगा। 3 दूना के 6 बटा 3 के 9 बटा 2x होगा, और ये होगा 3/2x प्लस 1। अब इसका अंदर गुणा कर दो, तो ये होगा 9/4x² प्लस 1। ये देखो 9/3 3 27/4 हो जाएगा x²। इसमें गुणा कर दो तो ये 9/2x होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप कि समझ में आया होगा, तो कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया। तो चौथा देख लीजिए, चौथा बता दे रहा हूं। चौथा? हाँ, इसी का चौथा, छठवें का x - 2/3y मिटा दें। x - 2/3y का क्यूब, ये हमें बताना है चौथा। तो देखो यहाँ माइनस है, ठीक, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। तो देखो क्या है, a का क्यूब x का क्यूब, x के जगह पे x, b का क्यूब यानी 2/3y का क्यूब, ठीक, इसका क्यूब -3, x के जगह पे x है, y के जगह पे क्या है 2/3, और क्या होगा x - 2/3y, ठीक, ये हो गया माइनस वाला फार्मूला। x के जगह पे x है, y के जगह पे इतना बड़ा है, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। x का क्यूब, ये 2 दूना 4 दूना के 8 बटा कितना हो जाए 27। पहला क्वेश्चन क्यूब किए थे ना, कहीं क्यूब अगर देख लेना, यहाँ क्यूब अगर किए होंगे तो कर लेना, गलती हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब कर लेना। ये y का क्यूब माइनस कितना होगा, ये आपका 3 से 3 कैंसिल 2xy, ये बचा x - 2/3y, ठीक। हाँ, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़िए। x का क्यूब ये होगा 8/27, y का क्यूब माइनस अंदर गुणा कर दो 2x²y, अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा 4xy²/3 गुणा कर दो। कुत्ते का आवाज जा रहा है। हाँ, तो ये है आपका क्वेश्चन। हिलाओ ना जी, ये हो गया क्वेश्चन। तो आपका छठवां का चौथा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आज के लिए बस इतना। 8वां 9वां 10वां अगले वीडियो में बता देंगे, 15 16। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हाँ, एक बात और बताना है, सूचना, इंपॉर्टेंट सूचना है, मिटा दें, चलो ठीक, मिटा देते हैं। अब देखो सूचना ये है, आप लोग समझदार हैं, समझदारी तो है, तो समझदारी होंगे। देखो हमारे पास 254 यानी 2254 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक, सब्सक्राइबर हो गए। इसको जुलाई तक 400 पहुंचाना है, 400 तक पहुंचाना है। तो आपके पास 2 ईमानदारी से, जब इतना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करना। 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि या तो तुम लोग 400 तक पहुंचा दो, ठीक,
सब्सक्राइबर किसी, एक बात बताएं, सब्सक्राइबर कैसे पहुंचता है, ध्यान से सुनो। कोई भी तुमको अगर अगल बगल दयाद का चाचा चाची मामा मामी मोबाइल दिए, कुछ करना नहीं है। मिशन देखो, मिशन 20-20 चैनल यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक। जो ये लिखेंगे, सर्च करेंगे, मेरा फोटो आएगा। अब बस कुछ करना नहीं है, रेड वाला जो बटन है, रेड दिखेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको टच कर देना। टच कर देंगे, किसी का मोबाइल मिले, चाहे खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, पापा मम्मी चाचा चाची दादा दादी भैया भाभी, जिसका भी हो, उसका मोबाइल लेना 1 मिनट के लिए और ऐसा काम कर देना बस। तो ये सब्सक्राइबर, जब तुम्हारे घर में 10 मोबाइल है और 10 मोबाइल पे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हमारा 10 बढ़ेगा। तो बात समझ में आई, ठीक। तो ये आप जरूर करेंगे, मैं बता रहा हूँ तरीका सब्सक्राइब करने की। और रही बात दोस्तों को, तो आपके बहुत दोस्त होंगे, तो उन दोस्तों को क्या करना, अरे कर दो, हमारे फेवरेट सर हैं, ये हैं वो हैं, खूब पालिश लगा के करा लेना, ठीक। अब दूसरा तरीका कि देखो भाई, पढ़ा रहा हूँ इतना मेहनत से, ये डिब्बा का स्याही रोज खत्म हो जा रहा है, हफ्ता महीना में 4 डिब्बा स्याही लगता है, ठीक। 4 डिब्बा यानी एक चलता है 1 हफ्ता, 9, 10, 11, 12 सबको पढ़ाना पड़ता है। तो भाई इसका खर्चा कहाँ से आएगा? तो इसके खर्चे के लिए एक दान पेटिका मैंने बनाया है, ठीक। दान पेटिका, ठीक, दान पेटिका है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, दान करना है। दान क्या करना है? 2 तरीके, या तो सब्सक्राइबर दान करिए, ठीक, या तो पैसा दान करिए, ठीक। जहाँ कोचिंग जाएंगे पढ़ेंगे तो वहाँ पैसा देंगे। आपको इतना हम व्यवस्था बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तो आप कोचिंग जाएंगे 400, 500, 600 रुपया जो भी हो, 20,000, 10,000 देंगे। तो यहाँ आप तो 2 तरीका है, या तो दान कर दीजिए सब्सक्राइबर को, ये दान के रूप में ये हमको दे सब्सक्राइबर, या फिर हमें कुछ रुपया दे दे, जैसे दान पेटिका में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो दान करना है, दान मंथली का करते रहिए, ठीक। तो ये पैसा मिलेगा तो सब्सक्राइबर हमको मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपके लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।